ये बच्चों, आज मैं आपको रीतिकालीन काव्य का वर्गीकरण बता रही हूँ। सबसे पहले जान लें रीति का तात्पर्य। रीति शब्द का अर्थ, रीति का अर्थ होता है प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पथ, शैली इत्यादि। संस्कृत में रीति का तात्पर्य काव्य की आत्मा के रूप में है। हिंदी साहित्य में रीति का अर्थ लक्षण ग्रंथ से है। रीति काव्य वह काव्य है जो अलंकार, रस, नायिका भेद, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति इत्यादि काव्य सिद्धांतों के आधार पर इनको ध्यान में रखकर लिखा जाए, वह रीति काव्य कहलाता है। रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। सर्वप्रथम हम देखते हैं रीतिबद्ध। रीतिबद्ध काव्य वह है जो अलंकार, रस, नायिका भेद, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति इत्यादि को ध्यान में रखकर लिखा गया है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रीतिबद्ध रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने काव्यांगों का लक्षण देकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचना की है। रीतिबद्ध कवियों ने अपनी काव्य प्रतिमा के साथ साथ अपने काव्य शास्त्र का ज्ञान भी प्रकट किया है। संस्कृत की रस उक्ति को चरितार्थ किया है। काव्य शास्त्र के ज्ञान के बिना कवित्व कुंठित हो जाता है। रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख कवि हैं केशवदास, देव, चिंतामणि, भूषण, कुलपति, भिखारीदास, पद्माकर इत्यादि। विशेषताएं, इस काव्य की विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता है काव्य प्रतिमा के साथ साथ काव्य शास्त्र का ज्ञान कराना रीतिबद्ध कवियों की सर्व प्रमुख विशेषता थी। दूसरा, रीतिबद्ध कवियों का मुख्य उद्देश्य साहित्य रसिकों के लिए ग्रंथों की रचना करना और इनका आधार था संस्कृत के ग्रंथ। रीतिबद्ध कवियों ने जहाँ लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, वहीं श्रृंगार को पूर्ण रस राजत्व तक पहुँचाया। चौथी विशेषता, रीतिबद्ध कवियों ने नखशिख परंपरा की परिपाटी अपनाई। पांचवी विशेषता रीतिबद्ध कवियों की कि रीतिबद्ध कवि नायिकाओं के कवि हैं या यूँ कहें यौवन के कवि हैं। पांचवी विशेषता रीतिबद्ध कवियों की एक अन्य विशेषता षट ऋतु वर्णन, बारहमासा और नायिका भेद रही है। अगली विशेषता, रीतिबद्ध कवियों का भाव पक्ष जितना सबल है उतना ही कला पक्ष भी है। रीतिबद्ध काव्य में कला प्रधान काव्य है। रीतिबद्ध काव्य में ब्रज भाषा का खूब परिमार्जन रूप विकसित हुआ है। अगली विशेषता, कवियों की शैली प्रायः मुक्तक ही रही है। इस प्रकार रीतिबद्ध काव्य की विशेषता ये थी। अब देखिए रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध कवि वे हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे परंतु उनका आधार लेते हुए उत्कृष्ट रचनाएं की है। इस प्रकार रीति सिद्ध कवि तो लक्षण नहीं देते थे किंतु उनके काव्य में काव्य शास्त्रगत सभी विशेषताएं समाविष्ट रहती थी। इस प्रकार दूसरे शब्दों में रीति सिद्ध काव्य वह काव्य है जिसमें लक्षण तो नहीं मिलता किंतु उनमें रीतिकालीन परंपराओं का पूरा निर्वाह मिलता है। रीतिबद्ध कवियों में, सिद्ध कवियों में बिहारी मूर्धन्य है। अन्य कवियों में कृष्ण कवि, बैनी, नेवाज, विक्रमशाही, राजा मान सिंह इत्यादि की गणना होती है। बिहारी की विशेषताएं भी इसकी विशेषताएं हैं। रीतिबद्ध काव्य की सबसे पहली विशेषता कि इनके काव्य में कला और भाव पक्ष दोनों को प्रमुखता दी गई है। रीतिबद्ध काव्य में नखशिख वर्णन इस काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। इसी प्रकार रीतिबद्ध कवियों की तरह नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा वर्णन इन कवियों की विशेषता रही है। छंद में इन्होंने दोहा पद्धति को अपनाया है। भक्ति में इन्होंने श्रृंगार में राधा कृष्ण की भक्ति अपने काव्य में की है। इस प्रकार रीति सिद्ध कवि की कतिपय
रीति सिद्ध कवियों में कतिपय विशेषताएं रीतिबद्ध कवियों की आई है और कतिपय विशेषताएं रीति मुक्त कवियों की आई है। तीसरी रीतिकालीन काव्य धारा को देखिए, वो है रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य रीतिकालीन कविता उच्च 3 धाराओं में प्रवाहित हुई है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध अर्थात ऐसे कवि जो शास्त्रीय लक्षण देते हुए काव्य रचना करते हैं। रीति सिद्ध जो लक्षण तो देते हैं किंतु उनकी रचनाओं में काव्य शास्त्रगत सभी विशेषताएं समाविष्ट रहती है। और रीति मुक्त कवि लक्षण दिए बिना स्वच्छंद होकर काव्य की रचना करते हैं। रीति मुक्त कवियों में घनानंद सर्व प्रमुख कवि है। अन्य कवियों में बोधा, ठाकुर, आलम आदि रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी विशेषताएं देखिए। स्वच्छंदता, रीति मुक्त काव्य स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं। रीति काव्य में कवियों ने लक्षण ग्रंथ न लिखकर स्वच्छंद रीति से काव्य की रचना की है। रीति मुक्त काव्य रीति परंपरा के साहित्यिक और सभी प्रकार के बंधनों तथा रूढ़ियों से मुक्त थे। उन्हें इसे ही कतिपय विद्वानों ने स्वच्छंद काव्य धारा कहा है। लोग है लागी कवित बनावत, मोहित मोरे कवित बनावत। व्यक्तिकता, रीति मुक्त काव्य आत्मपरक है। इन कवियों ने अपनी भावनाओं को प्रत्यक्ष संबोधित किया। हिंदी काव्य में कदाचित पहले कवि हैं जिन्होंने अपनी प्रेम कहानी सुनाने के लिए न तो यथा कृष्ण की भक्ति की धारणा उधार लिया और न ही किसी रत्नसेन या पद्मावती का आश्रय लिया। रीति मुक्त कवियों ने अपने प्रेयसी को सीधे संबोधित किया। इन कवियों की व्यक्तिकता आगे चलकर छायावाद एवं छायावादोत्तर काव्य में भी देखने को मिलती है। श्रृंगारिकता, रीति मुक्त कवियों का मुख्य वर्ण विषय प्रेम या श्रृंगार ही है, किंतु इनका प्रेम श्रृंगार रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों से भिन्न है। इनके प्रेम में वासना के स्थान पर भावना और त्याग की प्रधानता है। इन कवियों ने हिंदू होते हुए भी मुस्लिम युवतियों से प्रणय संबंध स्थापित कर स्वच्छंदवादिता का परिचय दिया है। इन्होंने प्रेम की प्राप्ति के लिए धर्म और राज दरबार तक को ठुकरा दिया। बोधा की दृष्टि में अपनी प्रेयसी के लिए संसार का समस्त सुख वैभव गौण है। एक सुभान के आनंद पे कुर्बान जहाँ सारा जहाँ। प्रेम की इस एक निष्ठा के कारण रीति मुक्त कवियों के प्रेम में भावुकता कामुकता न होकर साहस, संघर्ष और त्याग की भावना है। व्यथा प्रधान प्रेम, रीति मुक्त कवियों का प्रेम दुखद और व्यथा प्रधान है। यहाँ संयोग में भी वियोग की खटक लगी रहती है। ये कैसा संयोग, न बुझी न परी के वियोग, न क्यों हूँ बिछोहत है। इनके प्रेम की पीर विलक्षण है। उसे समझने के लिए ही ये दाधिन की आवश्यकता है। अगली विशेषता है रीति मुक्त कवियों की नारी के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों में जहाँ नारी के विलास पूर्ति का साधन माना, नारी को एक उपकरण मात्र माना, नारी के प्रति भोग विलास का दृष्टिकोण रखा, वहीं रीति मुक्त कवियों ने नारी के प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण रखा और उनको आदर दिया। उस दौर में एक प्रशंसनीय कारण लिया, क्योंकि घनानंद ने भी अपने काव्य में एक जगह कहीं पर भी सुजान के द्वारा साथ न दिए जाने पर भी उन्होंने कभी भी सुजान को की भर्त्सना नहीं की, उन्हें उलाहना नहीं दिया, क्योंकि वह कहते थे कि प्रेम तो प्रेम है, मैंने सुजान से प्रेम किया, उसने नहीं किया, तो मैं उसके लिए उसको गलत नहीं कह सकता। और बड़े सरल भाव से उन्होंने अपने प्रेम को ईश्वर के ध्यान में, श्री कृष्ण के ध्यान में लगा दिया। नारी के प्रति सम्मान रीति मुक्त कवियों के काव्य में देखने के लिए मिलता है। कला पक्ष विशेषता, अगली विशेषता कला पक्ष विशेषता। रीति मुक्त काव्य भाव प्रधान काव्य अधिक है, रूप प्रधान कम। रीति मुक्त कवियों की प्रवृत्ति अपने हृदय के पर्त को खोलने की रही है, अपनी उक्ति को संजोने संवरने
में नहीं, इसलिए रीति मुक्त कवियों ने अपनी काव्य शैली पर जानबूझकर अलंकारों का जामा नहीं पहनाया। इनकी भाषा प्रौढ़ ब्रज भाषा है और इनकी शैली मुक्तक। इस प्रकार रीति मुक्त काव्य परंपरा रूढ़ियों से मुक्त काव्य है, जिसमें कला पक्ष से ज़्यादा भाव पक्ष की प्रधानता रही है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने रीतिकालीन काव्य को मोटे तौर पर उसके रूप को देखा है। समस्त रीतिकालीन काव्य को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। और रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा? इसके अंतर्गत रीति की विशेषता को जाना है और इसके आधार पर अब हम अन्य किसी प्रश्न के द्वारा एक एक कवि की विशेषताओं को देखेंगे और जानेंगे। और आपके प्रश्न पत्र में भी रीतिकाल की ये तीनों धाराएं पूछी जा सकती है और अलग से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। धन्यवाद।